सोशल मीडिया के माध्यम से दिल से दिल की बात। मैं ये कहना चाहता हूँ, कुमार ठाकुर, पूरन सिंह सिकरवार, मेरी एक बात याद रखना। इसमें मेरे मुंबई में 4 लोग हैं, उनके बारे में मैं बताता हूँ। पहले नंबर पे आता है पूरन सिंह सिकरवार, कुमार ठाकुर। दूसरे नंबर पे आते हैं रामा मेहरा, डायरेक्टर। कुमार ठाकुर प्रोड्यूसर हैं। फिर हेमंत डंडौतिया, वो एक्टर हैं, उन्होंने मुझे काम दिलवाया। पान सिंह तोमर और बुलबुल और बंदूक, जिसका नाम फेमस हुआ था, उसमें हेमंत ने मुझे काम दिलवाया। फिर आते हैं भीषण यादव, वो भी डायरेक्टर है मुंबई में। मैं चारों की खूबियाँ बताता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, कुमार ठाकुर, मेरी माँ ख़त्म हुई, तुम नहीं आए, कोई बात नहीं, मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाह रहा था। वो तो हेमंत ने फ़ोन लगाया था, कुमार ठाकुर बात करना चाहते हैं। मैंने बात की। उसके बाद मैंने कहा भी कि तेरे भी वाले दिन आ जाओ, तुम नहीं आए, कोई बात नहीं। उसके बाद हेमंत ने मुझसे कहा था, कुमार ठाकुर मुरैना आए हुए हैं। उस समय नॉर्मल मैंने बात सुनी, फिर मन में आया कि आ नहीं सका। उसके बाद मैं तेरे को मैसेज लिखा। मैसेज पढ़ के तूने मुझे अनफ्रेंड किया फेसबुक पर, ठीक है। बस याद रख कि मुंबई जब गया था तो मुझे लेके गया था, ठीक है। मैं मानता हूँ कि मेरी माली स्थिति तब भी ठीक नहीं थी। मैं तेरी नहीं कहता हूँ, तेरी भी अच्छी थी कि नहीं थी, तेरी अच्छी होगी, है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी नहीं थी। और उस स्थिति को तूने खर्चा भी किया था मेरे साथ में। मैं मुंबई टिक नहीं पाया। जो भगवान को मंजूर होता है वो होता है। फिर उसके बाद तू बस ये मत सोच कि तेरे पिता ने कहा था कि बेटा इसको छोड़ के मत आना मुंबई, साथ लेके आना। मैंने वही फ़र्ज निभाया था। उसके बाद तेरा पैसा मुझ पे थोड़ा खर्च हुआ था, तो मैंने तुझे हाथ की घड़ी खोल के दी थी, इस कलाई की घड़ी। ये बात सत्य है। किसी को आप अपनी कलाई की घड़ी खोल के दे दोगे तो तकदीर, भाग्य तुम्हारा उसी व्यक्ति पे चला जाएगा जिसको तुम दे रहे हो। ये बात मुझे समय निकलने के बाद एहसास हुआ। कोई बात नहीं, अगर तू बड़ा है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए तो खुशी की बात है। मैं आज पीछे हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन ये कृत्य तेरा शोभा नहीं देता। लेकिन मैं सोशल मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि तुम सोचो कि मैं मजबूर हूँ। मुझे जब दुख होता है जब कोई मेरी दिल की बात सुनता नहीं है। मैं एक्टर हूँ, था, हूँ और रहूँगा, लेकिन किसी से भीख नहीं मांगूंगा कि मुझे काम दिलवाओ, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे तू बढ़ता रहा, तो तुमने 2:30 2 बजे मुझे जगा के फ़ोन से बात की, भूल गया। आज बढ़ने के बाद तू जैसा मेरा संग व्यवहार करता है, ये उचित नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं अच्छाई बता रहा हूँ, बुराई इसमें तुम निकालो, मैं तो अच्छा ही बता रहा हूँ सबकी। रामा मेहरा की मैं ये कहता हूँ, जब ये रामा मेहरा शंकर जारिया जी मुरैना थे, तो शंकर जारिया रामा मेहरा के बड़े भाई हैं। उनने कहा था कि जितेंद्र, तुम्हें मैं मुंबई बुलाऊंगा, एक्टर की सीट पे बैठा लूँगा। वो प्रेम उनका मेरा चला। उसके बाद 30 साल बाद मुरैना से कुछ लोग गए, उनसे रामा मेहरा मिला होगा तो मेरे बारे में पूछा कि जितेंद्र आजकल क्या कर रहे हैं, वो लेके बताया। और उस समय मुरैना में डांस कंपटीशन हुआ करते थे, तो रामा मेहरा भी डांसर था। मेरा भी कंपटीशन में मैंने भी भाग लिया था। उसमें मेरे कंपटीशन में रामा मेहरा प्रथम रहे, मैं द्वितीय रहा।
तो मैं मिलने गया तो रामा मेहरा ने मेरी दोस्ती बढ़ी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रामा मेहरा जो है ना, उसने मेरे बारे में पूछा था कि आजकल जितेंद्र शर्मा रोमियो मुद्दत के गाने पे डांस किया था, मुझे कहते हैं रोमियो। तो बोले रोमियो आजकल क्या कर रहा है, वो प्यार की भाषा है बोले। तो उन लोगों ने मुझे बताया कि रामा मेहरा तुम्हें याद करते हैं। तो और बात बढ़ी। फिर रामा मेहरा एक बार किसी फेस्टिवल में आगरा आ रहे थे मुंबई से, तो मुझे पंजाब मेल पे बुलाया मुरैना स्टेशन पर कि मुझसे मिलो। आके भी मिला, अच्छा व्यवहार किया, गले मिले, हंस के बहुत, तो और प्रेम बढ़ा मेरे अंदर। तो मेरा मतलब ये है कि मुंबई में तुम लोग बैठे हो, तो मुझे ये थोड़ी कि तुम मैं तुम्हारा कोई तुमसे कोई आस रखता हूँ। अरे भाई मैं एक्टर हूँ, और कोई ज़रूरत पड़े मतलब हो किसी को तो ले, नहीं कोई बात नहीं। मैं तो खुद सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो बना के मन को शांत मतलब संतुष्ट कर रहा हूँ कि मेरे अंदर प्रतिभा है। मतलब लोग देख रहे हैं मुझे, बस यही खुशी है मुझे। हाँ, जो कुछ लोग कमेंट करते हैं तो लगता है कि ये तो भाई अच्छी है, तो इसलिए मुझे खुश हो कि लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं, बस सब्सक्राइब कर रहे हैं। हाँ, यूट्यूब चैनल है और आप इंस्टाग्राम है और फेसबुक है, तो ये सारी बातें मैं संतुष्ट हूँ अपने आप से। ठीक है, अब हेमंत की बताता हूँ। हेमंत को नहीं मालूम था कि कुमार ठाकुर से जितेंद्र शर्मा के अच्छे संबंध हैं। वो उस समय जब हम थिएटर करते थे, तो एक बार कुमार ने भी कहा था कि मैंने कहा था कि हेमंत दंडौतिया मुंबई में है, तो कुमार बोले मैं नहीं जानता कौन है। अब उनसे मुलाकात होने के बाद वो आपका साथ बड़ा अच्छी बात है। हाँ, तो हेमंत दंडौतिया इसलिए ये कहूँगा कि वो बंदा ऐसा है कि उसे नहीं मालूम तो कुमार ठाकुर पूरन सिंह सिकरवार से इनके जितेंद्र भाई साहब के संबंध हैं। वो तब भी बोला था कि जितेंद्र भाई साहब आप जैसा एक्टर मुरैना में डाला है तो मुझे दुख होता है। आपको मैं मुंबई बुलाऊंगा, पंजाब मिल से आप आओगे, माता रानी भेजेंगी आपको, आप आना। और तो उसको मैंने इसलिए माना कि यार इसको मालूम नहीं था कुमार ठाकुर से इतने अच्छे संबंध है जितेंद्र शर्मा के, तब ये इतना मान दे रहा है। तो वो मेरे दिल में बैठा, मैंने बढ़िया आदमी है भाई। तो वो उसकी बात इतनी है, रामा मेहरा की इतनी बात है। अब आते हैं बिशन यादव। बिशन यादव मुरैना में एक एक वीडियो बना रहे थे, एक फिल्म डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे थे, उसका नाम था द फाइटर। तो जब वो मुरैना आमपुरा पर रहने वाले हैं, तो बना रहे थे तो किसी हम थिएटर तो करते थे, छोटी मोटी वीडियो बनाया करते थे उस समय भी। ये बात है संतान सॉरी 87 88 89 90 तक की ये बात है। तो किसी ने कहा कि यार जितेंद्र शर्मा को बुला लो, वो डायरेक्शन दे देंगे तो बन जाएगी। तो बिशन यादव ने मुझे बुलाया, तब से बिशन यादव से मेरी पहचान बढ़ी। बिशन यादव भी प्रभावित हुए। उसके बाद बिशन यादव ने एक बार 100 रुपये दे के पैर छू के बोले कि आप मेरे गुरु हो, तो वो बिशन से मेरे संबंध बने। तो मेरा मतलब चारों से ये कहना है कि मुझे ये नहीं है कि आप मुंबई हो तो मुझे काम दिलवाओगे। बस ये है, सच्चाई ये है कि मैं सच बोलने वाला हूँ। एक्टर बनने के लिए अपने चरित्र को नहीं बेचूंगा, अपने धर्म को नहीं बेचूंगा, मर्यादा को नहीं कहूँगा। मांस मदिरा शराब चरित्र बेच कर एक्टर बने तो तुम क्या एक्टर बने। मैं ये नहीं कहता हूँ मुंबई में ये प्रथा है, पीना खाना शौक है, उनसे कोई लेना देना नहीं है मुझे। 4 लोग हो आप, उनसे लेना देना है। तो मेरे मन की बात कही है, दिल से दिल की बात है। इसमें मुझे मुरैना में भी काफ़ी अमीर लोग हैं जो मेरे साथ रहे थे, उनसे कोई शिकायत नहीं है। बोले तो बोल दूंगा, राम राम करोगे तो राम राम कर लूँगा। लेकिन ये नहीं है कि तुम चापलूसी गुलामी या पिछवाड़ा चाट के तेल लगा के अगर आगे बढ़े तो क्या उचित है? नहीं, मेरे सिद्धांत में ये उचित नहीं है। तो मेरा मतलब यह है कि मुरैना के, मेरे शहर की, राज्य के, मेरे को सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, सच्चाई यही है कि मेरे साथ के लोग मुंबई में हैं, उनसे मेरी ये संबंध है। क्या होता है कि इन लोगों को मालूम ही नहीं पड़ेगी मेरे मन में क्या है। तो ये सारी बातें
जो मेरे संग व्यवहार करता है तब दिल बेचैन होता है, उसके बाद कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। तुम धनवान हो, अपने लिए हो, मैं हूँ अपनी जगह हूँ, कोई दिक्कत नहीं होता। तब भी था, आज भी मस्त हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि क्या होता है कि लोग आपस में छुपा जाते हैं, मन की कोई बताते ही नहीं है, कोई इसमें भारी है कोई हल्का है। तो हो सकता है कोई बोल नहीं पाए तो अपन मैं तो बोलूँ, बात ये हुई थी। तो सच्चाई यही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे लिए ये नहीं है, चारों की विशेषताएं अलग अलग हैं और चारों मुंबई में हैं। हाँ, कुमार ठाकुर पूरन सिकरवार ने मुझे मुंबई बड़े सम्मान के साथ रखा, निभाया। ठीक है, अच्छी बात है, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन ये थोड़ा सा व्यवहार उचित नहीं है। ये थोड़ी है कि सोशल मीडिया पर मैं कोई प्रार्थना कर रहा हूँ या कोई दिखावा कर रहा हूँ। मुरैना के लोग मेरे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और आपके यूट्यूब पे जुड़े हों तो वो समझें, वो भी कुमार ठाकुर पूरन सिंह के दोस्त भी होंगे, साथी भी होंगे, सब हैं। हेमंत दंडौतिया को भी जानते हैं मुरैना में। रामा मेहरा मुरैना रहे हैं लेकिन वो मुंबई है इस समय, जबलपुर के रहने वाले थे। बिशन यादव मुरैना से हैं। तो सोशल मीडिया पर देख रहे होगे। ये थोड़ी है कि ये चित्र गुलामी का, एक दूसरे की चाटुकारिता का है। मर्यादा भूल के आगे बढ़ना उचित नहीं है। मेरे साथ के कांग्रेस में नेता हैं, भाजपा में नेता हैं, वो भी जुड़े रहे बचपन से। 62 साल की उम्र हो गई, 62। दुख तब होता है, फिर कहते हैं कि साहब वो सन की है। अरे ये तो मेरे सिद्धांत हैं, और जिसके अंदर सिद्धांत नहीं है तो वो क्या इंसान है। और ये सिद्धांत होंगे तो वो सनकी भी होगा, क्रोधी भी होगा। तो मेरा मतलब ये नहीं है कि साहब कि मैं बहुत बड़ा संत हूँ। हाँ, ये ज़रूर कहता हूँ, कलाकारी के क्षेत्र में चरित्र को उत्तम रखो। मांस, मदिरा, शराब पर स्त्री, आप इससे दूर हो तो कामयाब एक्टर हो, नहीं कुछ नहीं हो। हाँ, ये क्षेत्र ऐसा है कि इसमें बिना खाए पिए आप आगे नहीं बढ़ोगे। आज अगर ऐसा होता तो बहुत आगे होता मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुंबई वालों को, मैं उन मुंबई वाले से मेरी कोई शिकायत नहीं है। मेरी शिकायत है अपने मुरैना में जी लोग हैं, 4 लोग बस, और किसी से मुझे कहना नहीं है। ये क्षेत्र ही ऐसा है जिसमें खाओगे पियोगे नहीं तो बढ़ोगे नहीं, चरित्र को नहीं खोओगे तो बढ़ोगे नहीं। मर्यादा में रहना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने बहुत थिएटर की है मेरे साथ। ये सब मुरैना सुन रहे होंगे, सुनो मेरी बात को। लड़कियों ने भी काम किया है, सभी ने मेरे को देखा है कि ये बंदा कैसे स्वभाव का है। एक से दुल्हन रोल किए, लेकिन सभी ने मेरा सम्मान किया है। और तुम लोग ये जो कर रहे हो ना, ब्लॉक कर रहे हो ये, अरे मैं तुमसे ज़्यादा सनकी हूँ। तुम पैसे में बढ़े हो ना, बढ़ जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं साइकिल बजाता हूँ मुरैना में, बोलो तो बोल दो, नहीं निकल जाता हूँ बगल से। चूतिया बनाते हो सोशल। मैं ये बता रहा हूँ, तू क्या था 2:30 बजे मेरे यहाँ आता था कुमार ठाकुर, है भूल गया। जब मैंने तुझको संभाला, मैंने देखा, किसी ने पूछा तेरे को मुरैना में, तो मुझसे पूछता था कोई मुरैना मेरे बारे में कहता है। आज बढ़ गया तो आंखें दिखा रहा है अपने घर वालों के सामने। ये वो क्या क्या बजता था मुझे कि मेरे घर वाले क्या कहते हैं मेरे बारे में। जब तू, उन्होंने नहीं पहचान थी, आज तू बढ़ गया मुंबई में, आज बढ़ गया, आज तेरे पैसा है तेरे पास तो सभी मानेंगे तेरे को। उस समय सब ये समझ रहे थे पता नहीं क्या कर रहा है। उसमें बात शादी थी तेरी, मैंने मुरैना में पूछते थे, मैं चुपचाप सुन के आता, तेरे सम्मान करता था, यही कहता था नहीं नहीं बहुत बड़ा काम कर रहा है। तेरे घर वालों के सामने बोला, मुरैना में लोगों के सामने बोला। देखिए पैसे में बहुत बड़ी ताकत होती है ना। वो लोग चाटुकार हैं, वो चाटुकारता कर रहे हैं। मैंने थोड़ी की है तेरी। ये सोशल मीडिया से केवल ये बताना चाह रहा हूँ, मुझे किसी से शिकायत नहीं, ना मुरैना वालों से, ना मुंबई वालों से, ना देश के प्रदेश, किसी से शिकायत नहीं है। लेकिन अगर मैं नहीं बोलूँगा ना तो इस समय में आएगा कि अरे वो तो, अरे तो मैं चारों की विशेषता बता रहा हूँ ना। हेमंत अपनी जगह सही है, तू अपनी जगह सही है, लेकिन छुपाओ मत ना बात को। रामा मेहरा अपनी जगह सही है, बिशन यादव अपनी जगह सही है। ये चारों ने मेरे संग योगदान दिया है, ऐसा नहीं है
बिशन ने भी मुझे माना है, रामा मेहरा ने भी मुझे माना है। जब स्टेशन में मिला था तो मेरे माथे में तिलक लगा था, तिलक लेके अपने माथे से लगा के मुझे सीने से लगाया था रामा मेहरा ने। और अभी भी मैसेज में बोला है कि मुंबई आ जाओ, मुंबई आओ, अपनी एक्टिंग मुंबई आके दिखाओ, आगे की लड़ाई मुंबई में, बोला है। ठीक है। और मेरा मतलब यह है कि हेमंत ने मुझसे कहा था कि कुमार ठाकुर मुरैना आए हुए हैं। पहली बात ये हुई थी जब माताजी खत्म हुई थी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं तेरे यहाँ हर दुख सुख में गया हूँ, बस तू नहीं आएगा तो छोड़ दूंगा तुझको। छोड़ दिया, तू क्या समझ रहा है? कुमार ठाकुर मैंने छोड़ दिया तुझको। हाँ, भीख मांगने नहीं आऊँगा, काम मांगने नहीं आऊँगा, ध्यान रखना इस बात को। लेकिन हेमंत ने मुझसे फ़ोन से बात कराई, कुमार ठाकुर बात करना चाहते, मेरी बात भी हुई थी। उसके बाद मैंने कहा भी था तू आजा भाई, ब्राह्मण है, कहा था। ठीक है। उसके बाद हेमंत से मेरी फ़ोन से बात हुई तो हेमंत बोला कि कुमार ठाकुर, हाँ हेमंत ये बोला था कि कुमार ठाकुर से बात हुई। मैंने कहा हाँ हो गई मेरी बात। अरे वो ऐड बना रहे हैं उसमें बिजी हैं। हाँ मैंने हाँ बिजी हो सकते हैं भाई, उन्हें बड़ा काम है। उसके बाद जब हेमंत ने कहा अरे कुमार ठाकुर मुरैना आए हुए थे, तब थोड़ा मैंने सोचा कि यार मुरैना आया तो ये आया क्यों नहीं। तो ये है कि अब मैं समझ गया हूँ दुनियादारी, समझ गया। किसी से आस मत करो, ऊपर वाले से आस करो, वो भगवान है। आज मुझे बड़ी शांति मिली है कि सोशल मीडिया से मुरैना के लोग भी देखेंगे, राज्य के लोग देखेंगे, देश के लोग देखेंगे, जबकि तुम लोगों से 4 लोगों की बात है, ये 5वां कोई भी नहीं है इसमें। मुझे किसी की शिकायत नहीं है। तो तुम लोग देखोगे ना, समझोगे कि ये भावना ये है इसी बंदे की है। नहीं तो ये हो जाएगा अरे वो सनकी हैं, क्रोधी हैं, वो ऐसा है वैसा है। अरे झूठ बोल के किसी को भी बर्बाद कर दो यार, ऐसा थोड़ी होता है। धनवान बनने के बाद आंखें दिखाते हैं, भूल जाओ यार, वो कोई चिंता नहीं है यार। बोलो मत ना उल्टा सीधा कुछ भी, भूल जाओ, बरक जाओ, निकल जाओ, वो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सच्चाई सुनो, सच्चाई जानो, चूतिया बनाते हो। मेरा मतलब ये है, हेमंत भाई बुरा मत मान जाना, आप रामा मेहरा जी बुरा मत मान जाना, बिशन यादव बुरा मत मान जाना। 3 आप अलग हो। बात है मेरी कुमार ठाकुर से, ये पूरी बात का निचोड़ है। इसको मैंने दिल से बोला है, क्योंकि ये बात मुंबई तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये रहा कि ये ज़रूरी थोड़ी है कि बड़े पर्दे पे ही आप एक्टिंग दिखाओ। अरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिया है ना, उस पर अपनी प्रतिभा दिखाओ। अरे ये थोड़ी है कि कोई मुझे बुलाएगा या मैं जाऊँगा। अरे कोई मत बुलाओ यार, मन की बात है, खुश हो लेता हूँ, बना लेता हूँ। मेरी घर वालों से नहीं पड़ती। मेरे भाइयों ने धोखा दिया है मुझे, अभी भी धोखा दिया है। पैसा बहुत कम है मेरे पे, है ही नहीं। साइकिल पे चलता हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ, सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। लेकिन तुम लोग टेंशन देते हो ना, तुम लोगों से नफरत करता हूँ। भगवान है जो आदमी को संभालता है। अरे पूछो तो सही, मानो तो सही, भगवान बहुत बड़ी ताकत है। ये सोशल मीडिया पर बोल रहा हूँ तो भगवान की ताकत में बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखना। केवल भगवान की ताकत में बोल रहा हूँ। मेरा मन नहीं मान रहा था, 5-6 दिन से विचलित था। मेरे घर वालों ने धोखा दिया कि जिंदा नहीं रहा। मेरी माँ मेरे साथ छोड़ गई, माँ ने मेरा साथ दिया। मैं एक ऐसा बंदा हूँ, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया तब से लेके अब तक 62 साल मैंने सबको त्याग दिया, माँ को नहीं त्यागा। माँ के साथ 62 साल मैंने गुजारे हैं। ज़िंदगी में सब कुछ मिला मुझे। हाँ, भगवान से बस ये डरता हूँ कि भगवान ये नाराज ना हो जाए कि ये तुझे सब कुछ देने के बाद तूने ऐसा क्यों किया। लेकिन मैंने सारा मूल्यांकन करके ये मन में धारणा रखी कि भगवान है और माँ भी भगवान है। शास्त्र में कहीं नहीं लिखा कि माँ को छोड़ दो। तो ये दिमाग में बैठा कि यार सब छोड़ गए, छोड़ जाना बीवी बच्चे सब, माँ को मत छोड़ो। फिर मैं दुखी रहूं, कोई टेंशन नहीं। शास्त्र में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि माँ बाप को छोड़ दो अपनी पत्नी के लिए। हाँ ये जरूर है कि पत्नी भी अपनी जगह है, उसको भी महत्व दो। लेकिन जब आदमी बिल्कुल
गुड़ गोबर करेगा तो आदमी क्या